आए हों जो स्मार्ट हैं, फिट हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। जी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे आपने बताया कि एक मिथ है कि सिर्फ जो मोटापा है उनका तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो स्मार्ट्स लोग हैं उनका भी हम जब टेस्ट करवाते हैं कुछ सिम्टम्स, कुछ इलामात ऐसी आती हैं, तो जब उनका टेस्ट करवाते हैं तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा होता है। देखें WHO की रिसर्च हुई है पाकिस्तान। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं डिफरेंट बीमारियों में सब चीज़ें ये आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, ये सब चीज़ें जब हमारी इनकम लो होती जा रही है, हमारा पेशेंस लेवल जो है वो लो होता जा रहा है, बाकी सब चीज़ें जो है वो हाई होती जा रही हैं, हमारा जब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हम लो करते जा रहे हैं, जब हम इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं कि हमने सोना कब है, हमने उठना कब है, हमने खाना कब है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, कौन सा खाना हमारे लिए बेहतर है, जब हम इस चीज़ में तमीज़ भूलते जा रहे हैं तो मुझे लगता है सब चीज़ें हाई की तरफ जा रही हैं। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल किन लोगों का होता है, सिर्फ मोटे लोगों का होता है, या अगर जिनको हो गया है वो कैसे इससे निजात पा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद हसनैन शाह ने, जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक मिथ होती है कि जितने बल्कि लोग होते हैं उनका ही कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। आपने देखा है कभी आपके पास ऐसे लोग आए हों जो स्मार्ट हैं, फिट हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है? जी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे आपने बताया कि एक मिथ है कि सिर्फ जो मोटापा है उनका तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो स्मार्ट्स लोग हैं उनका भी हम जब टेस्ट करवाते हैं कुछ सिम्टम्स, कुछ इलामात ऐसी आती हैं, तो जब उनका टेस्ट करवाते हैं तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा होता है। देखें WHO की रिसर्च हुई है पाकिस्तान में, तो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में हर चौथा पांचवा बंदा जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और LDL इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा मसला आ रहा है। और आप देखें आज से कोई 5-10 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ तो इस तरह के मसले नहीं थे। लिपिड प्रोफाइल एक जदीद मेडिकल टर्म है जो कि अभी ही ये सामने आई है। 5-10 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो इस तरह की कोई टर्म नहीं थी। लोग अपनी सेहत के ऊपर बड़ा फोकस रखते थे, खाते पीते थे, साथ वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते थे, और किसी किस्म की दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक्स का इस तरह मसला नहीं था। लेकिन आज के दौर में करंट सिचुएशन में देखें कि अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। वो मोटे भी नहीं हैं, मोटापा भी नहीं है, और हम सुबह से शाम तक वर्कआउट करते हैं यहाँ भी, लेकिन हम अपनी सेहत के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसके साथ हम दिन ब दिन बीमार होते जाते हैं। और इस तरह की काफ़ी रीज़न्स बनती हैं। देखिए लिपिड्स जो है बेसिकली इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसको हम फैट्स का आम मतलब में इसका हम फैट्स या मोटापा इसका मतलब ले सकते हैं। ये जो प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ होती हैं प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ जो होती हैं इनको CBR फॉर्म में हम कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ भी बोलते हैं, हार्ट अटैक्स भी इनको कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में वेन्स, आर्टरीज़ जहाँ जहाँ जा रही हैं, गुर्दों में, ब्रेन्स में, लीवर में, टांगों में, जहाँ जहाँ जा रही हैं, उनके अंदर जब प्लेक जमा होना स्टार्ट हो जाता है, फैट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको एथ्रोमा बोला जाता है। यही मेन रीज़न बनता है आपकी फॉलेज का, हार्ट अटैक्स का, ब्रेन हैमरेज का, और टांगों में स्वेलिंग्स का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस काफ़ी पेशेंट्स के ऐसे आते हैं। इन सब की रीज़न यही चीज़ बनती है। अच्छा, इसकी मैं आपको ना एक सिंपल सी एक मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो जिस्म है ये एक छोटा सा शहर है, इसमें मुख्तलिफ़ सड़कें, गलियाँ जो हैं वो वेन्स और आर्टरीज़ हैं। इस शहर में जो शर्पसंद नासर है वो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि सड़कों गलियों को बंद कर देता है और शर्पसंद फैलाने की कोशिश करता है, लोगों को तंग करता है। इस कोलेस्ट्रॉल का जो शर्पसंद है इसका जो मरकज़ी साथी है वो ट्राइग्लिसराइड है, जो इसकी हेल्प करता है। अब इस शहर का जो मरकज़ है वो हमारा दिल है, वो सारी सड़कें गलियां बंद कर देते हैं, लोगों को दिल की तरफ जो मरकज़ है वहाँ पे जाने से रोकते हैं। इस शहर में एक पुलिस फोर्स भी है, जैसे आजकल एक बड़ा अच्छा इदारा बना है CCD जो है, इस शहर में एक पुलिस फोर्स भी है जो कि इनको शर्पसंदों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जेल जो है वो हमारा जिगर है, और जिगर फिर इन शर्पसंदों को जिस्म से बाहर निकाल देता है। अच्छा, अब एक बहुत ही ताकतवर एक बदमाश है जिसको हम LDL के नाम से जानते हैं। वो LDL क्या करता है कि उसको जेल से दोबारा निकालता है इन शर्पसंदों को, और दोबारा जिस्म में छोड़ देता है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स बढ़े, ये शर्पसंद अनासर कम हो, तो हमें कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। सबसे बेहतर है कि आप चलना शुरू करें, वॉक करनी शुरू करें। हर कदम के साथ एक पुलिस फोर्स बढ़ेगी। LDL लेवल आपका, ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल। ज्योग्राफी और मैथ तो मेरे पैसे भी समझ से बाहर है, लेकिन ये LDL जो है ना, ये मुझे समझ आ गया है। जी जी, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। बाकी ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस तरह ये इनका लेवल जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन देखें, सबसे बेहतरीन वॉक है, आप चलना स्टार्ट करें, आपका ये ऑटोमेटिकली लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी पुलिस लेकिन सिर्फ हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम वॉक भी कर रहे हैं, हेल्दी भी खा रहे हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल उन लोगों का हाई क्यों आता है? देखिए उसकी कुछ रीज़न्स ऐसी हैं, कुछ मेडिकल उनको जब प्रॉब्लम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा है कि वो एहतियात भी करते हैं और रूटीन में वॉक भी करते हैं, उसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ जाता है। फिर उनको प्रॉपर अपना चेकअप करवाना चाहिए। बाज़ दफ़ा उनका स्टमक हो सकता है अपसेट हो, और बाज़ दफ़ा उनका लीवर, उसमें फ़ैट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएं, उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ़ैट, जैसे हमारी फैटी लीवर वाली एक वीडियो थी, वो हमारे नाजरीन देख भी सकते हैं लाहौर रंग के फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। उसमें जब फ़ैट डिपॉजिट होती है, उसके सिम्टम्स अचानक नहीं सामने आती ना, उसकी जब हमारा लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, तब उसकी फ़ैट्स की सिम्टम्स सामने आती हैं। तो बेहतर है कि वो सिम्टम्स सामने आए, हम खुद 6 माह बाद, साल बाद अपने रूटीन के टेस्ट अल्ट्रासाउंड रूटीन से करवाएं, ताकि पता चले कि हमारी, जैसे अभी आपने फ़ैट का कहा है कि वो नॉर्मल है, फिर भी उसके फ़ैट आ रही है, वो इसके सिम्टम्स सामने नहीं आएंगी जब तक वो टेस्ट नहीं करवाएगा। इसकी कुछ अलामात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे नाजरीन गौर से सुन लें जो अलामात हैं। अगर ये इस तरह की अलामात आती हैं तो वो फ़ौरन से अपना जाके टेस्ट करवाएं। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको थकन फील होगी, थोड़ा सा काम करेंगे आपको थक जाएंगे, सांस फूलेगा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने से, तेज़ चलने से सांस का फूलना, वज़न बहुत तेज़ी से आपका बढ़ रहा हो, अगर नेल्स के ऊपर आपकी सुर्खी माइल लाइनें आना स्टार्ट हो गई हैं, तब भी ये भी एक सिम्टम है। आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर रह रही है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है। अगर BP आपका तेज़ रह रहा है, ये भी एक अलामत है इसकी। इस तरह की कुछ अलामात हैं, ये अगर आप में आना स्टार्ट हो गई हैं तो सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। फास्टिंग में करवाया जाता है, ये खाली पेट जाके आप सैंपल दें अपना, और अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो फिर इन चीज़ों से आप बचा जा सकते हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके जिगर पे चर्बी आ जाती है या जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, ग़िज़ा के हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने में इसराफ़ ना करो, यानी कि हद से ज़्यादा खाना ना खाओ। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर इसकी हिकमत को समझा जाए तो खाने के, अपने मैदे के 3 पोर्शन करें, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। देखिए इस तरह की इस तरह मौला कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो ज़्यादा खाता है उसकी अकल कम हो जाती है और सुस्ती आ जाती है जिस्म में, उसकी रूहानियत कम हो जाती है। इस फरमान को भी सामने रखा जाए तो हमने सबसे पहले अपने खाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अब हमें जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना बने हमारी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड LDL का लेवल ना अप हो, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ समझें कि हमारी बॉडी में जो लीवर है वो ट्राइग्लिसराइड को सेव करता है अपने अंदर, जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो उसको रिलीज़ करता है जिस्म की एनर्जी पूरी करने के लिए। अब किन सूरतों के अंदर बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, LDL और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है? जब कोई स्मोकिंग करता है, इंसान रूटीन से वो स्मोकिंग कर रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा वो ले रहा है स्मोकिंग, तब उसकी वेजल्स तंग हो जाती हैं और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। ये पेशेंट हाई रिस्क पे है जो स्मोकिंग करता है। और उसके अलावा जो मोटापा है, मोटापे के शिकार लोग हैं, वो भी हाई रिस्क के ऊपर है, उनको भी खुदा न खास्ता कोई फालज, कोई हार्ट अटैक, कोई इस तरह मसला बन सकता है। फिर उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आइसक्रीम का यूज़ करते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा जो तली चीज़ें, फ़ास्ट फूड, जंक्स फूड्स लेते हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, अगर आपको मैदे में बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन है, इसके साथ भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा, तब भी आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को सामने रखें, परहेज़ करें और अपना इलाज करें तो ठीक हो जाएंगे। अब जो चीज़ें हमने लेनी है, देखिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी है, और दालों में लोबिया बहुत अच्छा है आपके लिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सैलड का इस्तेमाल अपनी रूटीन में ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
हम चाहते हैं कि नेचुरल वे के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो, आपको मेडिसिन या दूसरी रेमेडीज़ ना करनी पड़े। उसके लिए फिर सबसे बेहतर है कि वॉक की जाए, अपने खाने का ख़ास ख्याल रखा जाए, तो आपका मेंटेन हो जाएगा। सही हो गया। आज हमारे पास नुस्खा क्या है इसके लिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं? अच्छा, ये नुस्खा बताने से पहले 2 किस्म के ड्रिंक्स के पेयर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। श्योर। उसमें वो साथ इस्तेमाल करें, उसके साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करें, तो जैसा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, LDL बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, जितने भी शर्पसंद अनासर हमारी बॉडी में बढ़े हों, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में पुलिस फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम हो जाएंगी। उसमें जो सबसे पहली पेयर है ड्रिंक का, उसमें धनिया आप ले लें, 2 पत्ते धनिया, उसके 10 ग्राम धनिया ले लें, पालक लें 2 पत्ते, और उसमें पुदीना, थोड़ा सा पुदीना ऐड करें, यानी कि 10 ग्राम तक पुदीना ऐड कर लें, और एक आधा लेमन निचोड़ लें, उसमें 1 कप पानी लेना है इसमें, इसको जूसर में डाल के इसको ब्लेंड करें, ग्राइंड करें, ये सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। और एक ड्रिंक का पेयर ये हो गया। दूसरा जो पेयर है उसमें अदरक का जूस लें, 1 चम्मच शहद लें और 1 चम्मच लहसुन का पानी निकाल लें, उसमें भी लेमन ऐड होगा, एक आधा लेमन निचोड़ लें उसमें। ये 2 पेयर ऐसे हैं कि ये जो दूसरा पेयर है इसको सुबह फास्टिंग में लें, सुबह खाली पेट इसको लें, और जो पहले वाला पेयर था वो सारा दिन उसको यूज़ करते रहें, 1 कप को, यानी कि सारा दिन यूज़ करना है उसको। ये 2 ड्रिंक्स के साथ अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विद इन 1 मंथ आपको खुद फील होगा, जो जिस्म में सुस्ती, थकावट ख़त्म हो जाएगी, जो सांस फूलता था वो भी ख़त्म हो जाएगा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने से, जो थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट जो इरेगुलर है, कभी तेज़ हो जाती, कभी कम हो जाती, वो ठीक हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर का अगर इशू है वो मेंटेन हो जाएगा। जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से, वो सारे ही नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे इस रेमेडी से, और जो मैंने ड्रिंक्स पे बताए हैं। अब इस नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले अजवाइन है 10 ग्राम, दालचीनी ये भी 10 ग्राम, आंवला ये भी 10 ग्राम, और मेथी दाना ये भी 10 ग्राम, सौंफ है, सौंफ 10 ग्राम। अच्छा, इसमें कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं, कलवंजी इसमें नहीं फ़िलहाल है, इसमें कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं। कलवंजी के बारे में हमारे नबी का फरमान है कि मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है कलवंजी में। इसमें कलवंजी भी 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं। ये इसको सबको सफूफ तैयार करके इसको 1 ग्राम कैप्सूल में ले लें, या छोटा आधा चम्मच सुबह शाम इसको लेना शुरू कर दें पानी के साथ ही, और साथ वो जो ड्रिंक्स बताई हैं वो साथ स्टार्ट कर दें। विद इन 1 मंथ ही आपको इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा एक बीमारी को हम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी बीमारी जो है हमारे पास आ जाए, क्योंकि इसमें कलवंजी भी मौजूद है, मेथी दाना भी मौजूद है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को तो नहीं हाई करेगा? नहीं, जैसे मैंने बताया है कि ये वो चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी। अगर आपके ब्लड में थिकनेस है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड थिक हो चुका हुआ है, उसको कम करेगी, थिकनेस कम करेगी, आपका हार्ट का जो वर्किंग है, दिल की जो सेहत है उसको बेहतर करेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं ये। अच्छा, कौन सी एज के अफराद जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करें? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा आना, वैसे तो आजकल तो यंग एज में भी कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है। पहले होता था कि कोई 40-50 साल के बाद जाके कहीं कोलेस्ट्रॉल का इशू आता था, अब तो यंग एज में भी कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है। तो टेस्ट करवा के फिर ही इसको यूज़ करें आप। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है फिर इसको यूज़ करें। इसमें एज लिमिट नहीं है, अमूमन 20 साल के बाद ही इशू होगा, इससे नीचे तो मेरा नहीं ख्याल कि इशू आने लगा है। इसको दोबारा से अगर हम रिपीट कर दें। जी ज़रूर। इसमें सबसे पहले अजवाइन है 10 ग्राम, ये लेनी है। इसकी क्वांटिटी जो है ना वो लाजमी नोट कर लें, इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, 10 ग्राम ये। दालचीनी ये 10 ग्राम, और आंवला जब ये सफूफ हो जाएगा, ये आंवला साबुत है, इसका पाउडर तैयार करवा लें। आंवला 10 ग्राम, और मेथी दाना ये भी 10 ग्राम, और सौंफ ये भी 10 ग्राम। ये ऐसी चीज़ है कि आपकी ब्रेन हेल्थ, दिमाग को ताकत देगी, साथ दिल की हेल्थ के लिए। मैदा अगर किसी का अपसेट है, किसी को बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, वो इससे ठीक होगा। मैदे की सेहत ठीक होगी। जिगर के ऊपर फैट है, जिगर के फैट ख़त्म करेगा, चाहे वो ग्रेड 1 की फ़ैट है, 2, 3 तक की अगर फ़ैट है तो उसकी फ़ैट ख़त्म होगी। इसके साथ वो जो ड्रिंक्स मैंने बताई हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। उसमें जो सेकंड पेयर था ड्रिंक का, उसमें आप
अदरक का पानी, 1 चम्मच लेमन थोड़ा सा निचोड़ लें, 1 चम्मच शहद का और लहसुन का 1 चम्मच जूस निकाल लें उसका। इसका पेड़ ये तैयार हो गया, ये सुबह नहार नीम गर्म पानी में डाल के ये लेना स्टार्ट कर दें। तो जो दूसरा पेड़ था उसमें धनिया 10 ग्राम, पालक 2 पत्ते हो जाए पालक के, पुदीना 10 ग्राम और उसमें लेमन थोड़ा सा ऐड कर लें। उसको भी 1 कप, सिर्फ 1 कप पानी में उसको डाल के उसको ब्लेंड करें, ग्राइंड करके। वो 1 कप सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे तो आपकी साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये साथ इस्तेमाल करें तो 1 माह के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL का लेवल ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा यानी कि। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए और इतने मुस्तनद नुस्खा जात जो है वो ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे बताती चलूँ, आज का जो मैंने जोड़ा वेयर किया है ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है डॉट्स एंड ब्लॉक्स की जानब से। और हम सब जानते हैं फौजिया आंटी को जो ये काम करती हैं घर में बैठकर और इतनी खूबसूरती के साथ ये काम कर रही हैं, वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट करवाती हैं और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स पे हज़ारों रुपये में मिलते हैं वो जोड़े। वो अपनी मेहनत के साथ, अपने दिल के साथ वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको कम कीमत में तैयार करके देती हैं। डॉट्स एंड ब्लॉक्स के नेम से इनका पेज है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।